इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में हाथी आया हुआ था। हाथी को देखने के लिए बहुत सारे लोग उमड़ पड़े। गांव में कुछ अंधे लोग भी थे, उनके मन में भी जिज्ञासा हुई। उन्होंने भी हाथी का नाम सुन रखा था, वो भी हाथी देखने के लिए आए। नाम तो सुन रखा था पहले से, लेकिन हाथी क्या होता, कैसा होता, इसका परिचय उन्हें नहीं था। इसलिए अंधों ने हाथी को छू छू करके देखा। आंख वाले तो दूर से ही देख लिए और संतुष्ट हो गए, लेकिन कितना ही बताया गया, अंधों के लिए हाथी समझ में नहीं आया। अंधों ने तय किया कि हाथी को छू करके ही देखेंगे। एक अंधे ने हाथी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, वाह, नाम तो बहुत दिन से सुन रखा था, आज मुझे हाथी की जानकारी मिली कि हाथी तो खंबे जैसा मोटा होता है। एक अंधे ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। ओहो, हाथी तो रस्सी जैसा है, उसको मोटी रस्सी जैसा दिख रहा। एक अंधे ने हाथी के कान पकड़ लिए। क्या बात है भाई साहब, नाम तो बहुत सुन रखा था, आज मालूम हुआ कि हाथी तो सूपे जैसा है। किसी अंधे ने हाथी के पीठ पर हाथ फेरा। अरे, हाथी तो दीवार की तरह खुरदुरा है। अब ये अंधे सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए अपनी बात तो बता रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखो, जिस अंधे को जितना ज्ञान हुआ वो ज्ञान गलत नहीं है। अगर पैर पकड़ करके कोई अंधा खंबा कह रहा है तो गलत नहीं है। पूंछ पकड़ करके, सूंड पकड़ करके यदि मोटा रस्सा कह रहा है तो गलत नहीं है। कान पकड़ के सूपा कह रहा है तो गलत नहीं है। पीठ पर हाथ फेर करके दीवाल कह रहा है, खुरदुरापन बता रहा है तो गलत नहीं है। गलत नहीं है वो अंधे, लेकिन अंधे के ज्ञान के नाते तो सही है, पर आंख वाले के ज्ञान के नाते वो गलत है। हाँ, वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु में अनेक धर्म स्वभाव से ही विद्यमान हैं। आप अपनी विवक्षा बना करके एक बात कर दो तो कर दो। हाथी कान की अपेक्षा सूपे की तरह है, बात मान लेंगे। हाथी पैर की अपेक्षा मोटे खंबे की तरह, मान लेंगे, सही करे आप। हाथी सूंड की अपेक्षा मोटे रस्से की तरह है, मान लेंगे। अपेक्षा लगा करके अगर आप कथन कर रहे हो तो आपकी बात सही है, और अपेक्षा के बगैर अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो जितना पकड़ा है उतना सही होते हुए भी आप उतने अंश से सर्वांगीण व्याख्या कर रहे हो, इसलिए वो गलत हो गई। जैन परंपरा में दो शब्द आते हैं, एक नए और एक प्रमाण। क्या? एक नए और एक प्रमाण।
सूत्र आया है तत्वार्थ सूत्र में, प्रमाण नयैरधिगमः। क्या आया है सूत्र? प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। प्रमाण और नय के द्वारा, नयों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। प्रमाण क्या है? समग्रता का कथन प्रमाण है। क्या? समग्रता का कथन प्रमाण है और किसी एक अंश का कथन नय है। हाँ, और ये दोनों प्रमाण और नय वस्तु तत्व का अधिगम अर्थात ज्ञान कराते हैं। अधिगम का अर्थ क्या? ज्ञान कराते। इन दोनों के माध्यम से वस्तु की जानकारी होती है। प्रमाण समुद्र की तरह है और नय उसमें उठने वाली लहरों की तरह है। प्रमाण एक परिपूर्ण फूल की तरह है और नय उसमें रहने वाली पंखुड़ियों की तरह है। प्रमाण सूरज की तरह है और नय उससे निकलने वाली किरणों की तरह है। कितनी बढ़िया बात है। किरणें सूरज से अलग नहीं हैं, लेकिन किरणें ही सूरज नहीं है। किरणें सूरज से अलग नहीं है, लेकिन किरणें ही सूरज नहीं है। लहर पानी से अलग नहीं है, तरंग पानी से अलग नहीं है, लेकिन तरंग ही पानी समुद्र नहीं है। पंखुड़ी फूल से अलग नहीं है, लेकिन पंखुड़ी ही फूल का स्वरूप नहीं है। हाँ, फूल समग्रता का प्रतीक है, समुद्र समग्रता का प्रतीक है, सूरज समग्रता का प्रतीक है। अब उनका एक अंश क्या होगा? समुद्र में उठने वाली लहर, सूरज से निकलने वाली किरणें, फूल से निकलने वाली पंखुड़ियाँ, ये एक देश हैं। नय एक देश कथन को कहते हैं। एक देश कथन का नाम नय है और वस्तु की समग्रता जिसमें पाई जाती है वह प्रमाण का कथन है। और ऐसे प्रमाण और नय के द्वारा अधिगमः, किसका अधिगम? वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु का क्या होता है? ज्ञान होता है। ऐसे वस्तु तत्व की जानकारी और उसकी व्याख्या अनेकांतात्मक सिद्धांत के द्वारा होती है। यह सिद्धांत अनेकांत का सिद्धांत माना जाता है। तो अंधों के ज्ञान को लेकर के ये चर्चा चल रही थी कि अंधे एक एक को पकड़ करके आपस में झगड़ रहे हैं। वो कहता है तुमने सूपे की तरह क्यों कहा, तुमने खम्बे की तरह क्यों कहा, तुमने दीवार की तरह खुरदुरा क्यों कहा। अब चूंकि उन्हें उतना ज्ञान ही नहीं है तो वो आपस में झगड़ने लगे। दूर खड़ा हुआ महावत आता है, आंखों से देखने वाले आदमी आते हैं, भैया आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अरे ये हाथी को ऐसा कहता, ये हाथी को ऐसा कहता, ये हाथी को ऐसा कहता। तो महावत कहता है आप लोग झगड़ो मत, कोई भी गलत नहीं बोल रहा है। जिसको जितना ज्ञान हुआ है उतना वो सही बोल रहा है, लेकिन गलत इसलिए हो गया कि उसके कथन में परिपूर्णता नहीं है। हाँ, उनका कथन अपूर्ण है, अधूरा है। अब अगर उस अधूरे कथन को ही वह विवक्षा लगा करके कह दें, इस अपेक्षा से हाथी इस अपेक्षा से सूपे की तरह है, हाथी इस अपेक्षा से
खम्भे की तरह है। तो अपेक्षा लगा करके किया गया उनका अधूरा कथन भी पूर्ण मान लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपेक्षा लगा करके बात की है। ऐसे अनेकांत के सिद्धांत को पिछले दिनों में ही और भी की भाषा के रूप में आपने सुना। देखो, गुरुवर आचार्य श्री ने भी अनेक जगहों में अनेकांत और स्यादवाद की विवक्षा की है और अपने तरीके से संबोधित किया है। सागर बूंद समाये में मैंने आचार्य श्री के विचार सूत्रों का संग्रह बहुत अच्छे तरीके से किया, काफ़ी अच्छा संपादन किया। सागर बूंद समाये की कृति अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण और बेजोड़ कृति है। उसका बहुत बड़ा विस्तार नहीं किया है, भारी भरकम बनाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन जो भी सूत्र हैं एकदम सिलेक्टेड, नपे तुले, दिशा देने वाले, विचार देने वाले। 5 खंडों में सागर बूंद समाये को रखा गया है। पहला खंड संस्तुति का खंड है, दूसरा खंड स्वाध्याय का खंड है, तीसरा खंड साधना का खंड है, चौथा खंड धर्म संस्कृति का खंड है और 5वां खंड सत शिव सुंदर का खंड है। ऐसे 5 खंडों में आचार्य श्री के विचार सूत्रों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरे खंड में अनेकांत और स्यादवाद की व्याख्या को लेकर के बहुत सारे बोध वाक्य रखे हैं। आपको कभी अनुकूलता बने और प्रसंग बने तो आप स्वाध्यायी जन सभी लोग सागर बूंद समाये की प्रति उपलब्ध करके अवश्य पढ़ें। आचार्य श्री के विचार क्या हैं, उनका चिंतन कैसा है, उनकी भाषा और विषय की गहराई क्या है, आपको सागर बूंद समाये पुस्तक पढ़ने से अवश्य ही इस बात का बोध होगा। पिछले दिनों में मैंने कहा था कि ही और भी की चर्चा, दोनों चर्चाएं ही इसमें टिकी हुई हैं। ही देखता है हीन दृष्टि से सबको और भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। देखो, आचार्य श्री ने क्या कहा, ही देखता है हीन दृष्टि से सबको। ही की भाषा ही वैसी है, हीन दृष्टि से सबको देखता है, और भी देखता है समीचीन दृष्टि से सभी को। हीन दृष्टि और समीचीन दृष्टि में बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। हीन दृष्टि ही की भाषा बनती है और समीचीन दृष्टि भी का अभिप्राय दर्शाती है। एक और देखो बोध वाक्य गुरुवर का, ही पश्चिमी सभ्यता है, भी है भारतीय संस्कृति। ही पश्चिमी सभ्यता है और भी है भारतीय संस्कृति। भाग्य विधाता रावण था, ही का उपासक। क्या? भाग्य विधाता रावण था, ही का उपासक, और राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है कि राम उपास्य हुए हैं और रहेंगे आगे भी। राम उपास्य हुए हैं और रहेंगे आगे भी। हाँ, राम ने अपनी दृष्टि भी की बनाई, समीचीनता से उन्होंने सबको देखा। अरे मित्र तो मित्र, उनकी दृष्टि में दूसरे पक्ष के व्यक्ति के भी गुणों को ग्रहण करने की भावना थी। अच्छे व्यक्ति की अच्छाइयां तो दुनिया ग्रहण कर लेती है, बुरे व्यक्ति में से भी अगर कोई अच्छाई निकाल करके ग्रहण कर ले तो व्यक्ति बहुत आगे का होता है। क्या कह रहा हूं?
अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ तो कोई भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन बुरे व्यक्ति में से भी कोई अच्छाई निकाल ले, ऐसी दृष्टि बड़ी दुर्लभ है भैया। यहाँ तो मामला ये है कि बुरे में से तो अच्छा निकल ही नहीं सकता, अच्छे में से भी अच्छा नहीं निकाल पा रहे। क्या? अच्छे व्यक्ति की भी अच्छाई नहीं पकड़ पा रहे। बुरे में से बुरा तो निकल ही रहा है, अच्छे में से अच्छा भी नहीं निकाल पा रहे। लेकिन अच्छे में से अच्छा निकाल लें और यहाँ तक कि बुरे में से भी कुछ अच्छा निकाल लें, ये दृष्टि तो बहुत आगे की है। ये दृष्टि बहुत आगे की है। समीचीन दृष्टि, संतुलित दृष्टि ही सबको देखता है हीन दृष्टि से, और भी देखता है सबको समीचीन दृष्टि से। समीचीन दृष्टि से भी देखता है। और भी अनेक ऐसे सूक्ति बोध रखे गए हैं। अनेकांत जो ऐसा सिद्धांत है कि या तो जल्दी पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, और एक बार पकड़ में समझ में आ जाए तो फिर व्यक्ति ना तो उलझता है और न किसी को उलझाता है। एकांत उलझन है और अनेकांत सुलझन है। एकांत उलझन है, अनेकांत सुलझन है। उलझन और सुलझन में अंतर क्या है? उलझन तो दुनिया जानती है, अब उलझन को सुलझन कैसे बनाएं? तो उलझन जहाँ भी हो वहाँ उस उलझन में समता का एक सा लगा लो तो उलझन सा उलझन सुलझन। उलझन में समता का सा लगा लो तो वही उलझन सुलझन बन जाती है, और फिर अपना तो काम बनता ही बनता है, दुनिया के भी काम बन जाते हैं, बिगड़ी हुई बात बन जाती है। अगर बात को बिगाड़ना है तो एकांत बाद में चले जाओ, और बात को बनाना है, अपने को सुधारना है, जीवन को सुधारना है, तो अनेकांत की शरण में आ जाओ। आप अपनी दिनचर्या में एकांत पसंद करो सो करो, लेकिन विचारों में अनेकांत को ही पसंद करो। अनेकांत का बड़ा धर्म है। और इसी शुभ भावना से कुछ पंक्तियों को सुना करके विराम देता हूँ कि मेरी तो बस यही चाहना है, बाकी कुछ भी चाहना है। मेरी तो बस यही चाहना है, बाकी कुछ भी चाहना है कि कंकर कंटक ओले की वृष्टि में, कंकर कंटक ओले की वृष्टि में अथवा समोसरण की सृष्टि में दृष्टि नासा पर हो, दृष्टि नासा पर हो, न आशा पर हो। दृष्टि नासा पर हो न आशा पर हो, वही एकांत वासा हो जहाँ न झगड़ा हो न झांसा हो, जहाँ न झगड़ा हो न झांसा हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार,